हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 1 जून और 1 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विकास नियम को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया है? केरल सरकार ने। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब मनाया गया है? 28 मई। हाल ही में डिज्नी के किस महान गीतकार का निधन हो गया है? रिचर्ड एम शेरमैन। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्री किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली। किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने का इतिहास रचा है? नेपाल देश की। हाल ही में मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है? सवाना गैंक्विज ने। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? गुरचरण सिंह को। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एट लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की पुष्टि की है? तो ये की है गोवा राज्य ने। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 राधिका सेन को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है। MONUSCO के साथ सेवा करते हुए उन्होंने एंगेजमेंट प्लाटून का नेतृत्व किया है। सामुदायिक अलर्ट नेटवर्क की स्थापना की ओर मिश्रित लिंग गश्ती का संचालन भी किया है। उनके प्रयासों में स्थानीय लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और एक सुरक्षित समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक 2023 से हर साल 29 मई को मनाया जाता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट को 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने फतेह किया था। उनकी जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। साल 2008 से इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर 4 ताशकंद उज्बेकिस्तान में। भारतीय आर्म रेसलर्स ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 6 कांस्य। श्रीमती झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने 2 और 1 कांस्य पदक जीता है। 2 और 1 कांस्य पदक दोनों ने जीता है। एबी लोलेन ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। बात करें उज्बेकिस्तान की, राजधानी है ताशकंद और राष्ट्रपति है शवकत मिर्जियोयेव। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई के द्वारा। आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया है: प्रवाह पोर्टल, डिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप और एक फिटनेस रिपोजिटरी। प्रवाह आरबीआई के प्राधिकरण लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय शामिल है। बात करें आरबीआई की, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मचारी आयोग यानी एसएससी के का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 राकेश रंजन को। कृषि एवं कल्याण विभाग के विशेष सचिव राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें कर्मचारी आयोग यानी एसएससी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं एस किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 30 मई को। 30 मई 2024 को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत और देश के नागरिकों को एक सही जानकारी देने के लिए लगातार काम करने वाले पत्रकारों की याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित होता था और प्रकाशन की तिथि 30 मई 1826 थी। इसीलिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन रुद्र 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को 28 मई 2024 को ओडिशा के तट के पास से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। रुद्रम 1 मिसाइल का नवीनतम और उन्नत संस्करण है। रुद्रम 2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे लड़ाकू विमान द्वारा जमीन पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। बात करें डीआरडीओ की, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कावत। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 31 मई को। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह हर साल जनता और नीति निर्माताओं का ध्यान वैश्विक तंबाकू महामारी और इससे होने वाली रोकथाम योग्य मृत्यु और बीमारी की ओर आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा ने 1988 में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। 2024 का इसका विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने के लिए। भारत में शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है उत्तर प्रदेश और चौथे पे है कर्नाटक। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 1 REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPMSE के लिए आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में ग्रामीण विद्युतीकरण
निगम ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। वहीं गैर जीवाश्म ईंधन उप श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने को मिला है। इसका आयोजन 27 मई 2024 को गोवा में हुआ था। आउटलुक मीडिया ग्रुप ने आईआईटी गोवा और बीडीओ इंडिया के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है ऑप्शन नंबर 4 गोवा राज्य ने। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस यानी गोवा स्टेटहुड डे मनाता है। यह दिवस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था। बात करें गोवा की, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो ये थे हमारे 1 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।